Maths Express. Today we would be learning about addition and subtraction of decimals and also simplification of decimals. So let us get started. Now first we are doing addition of decimals. Now decimals add करते समय जो सबसे important thing है आपको वो देखना है कि whether these are like decimals or not. Here I have 2.4, 0.2 and 3.4067. तो हमने सबसे पहले देखना है कि राइट डेसिमल है या नहीं है. उसके लिए हमें सबसे पहले काउंट करना है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. इस केस में अगर आप देखेंगे डेसिमल के बाद देयर इज ओनली वन डिजिट. यहाँ पर डेसिमल के बाद वन डिजिट है, बट यहाँ पर डेसिमल के बाद वी हैव गॉट 4 डिजिट्स. दैट मींस हमने बाकी दो डेसिमल नंबर्स को भी राइट डेसिमल में कन्वर्ट करना है. दैट मींस इन दोनों में भी हमारे पास 4 डिजिट्स होने चाहिए आफ्टर द डेसिमल. So we write it as यहाँ पर 2.4 है and क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 8 डिजिट है और हमें चाहिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स. So बाकी 3 प्लेसेस पे we put 0 plus here I have got 0.2. यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो बाकी 3 प्लेसेस पे we will put zeros plus 3.4067. Now we will add them. अब क्योंकि हमने इन सबको लाइट डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लिया है तो ये जरूरी नहीं कि आप इसमें से सबसे हायर नंबर या लार्जर नंबर को टॉप पे रखेंगे. आप किसी भी ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं. Now here I have here 2.4 and we have got 3 zeros after it. यहाँ पर 0 याद रखिएगा डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा. अब यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया डेसिमल. डेसिमल से पहले यहाँ पर 0 था और डेसिमल के बाद 2 0 0 0. यहाँ पर डेसिमल से पहले वंस प्लेस पे यहाँ हमारे पास 3 है और डेसिमल के बाद यहाँ पर 10th प्लेस पे 4, 100 प्लेस पे 0, 1000 प्लेस पे 6 एंड 10,000 प्लेस पे हमारे पास 7 है. Now we add all of them. Now 0 plus 7 7. Here 0 plus 6 6. Zeros, all zeros we add 0. Here 4 plus 2 8 6. 6 plus 4 10. 0 we carry 1. 2 plus 1 3 and 3 plus 3 is 6. So we get 6.0067. Now looking at our next example. Here I have got 23, 45.097, 0.03 and 0.214. Now इस केस में अगर आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर डेसिमल ये वाला होल नंबर है 23 being a whole number. So लेकिन बाकी जो है वो सारे हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं. इस केस में डेसिमल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमारे पास 3 है. If you see here also after decimal I have got 3 digits 1 2 3 और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं. That means हमें सबको अब इस तरह से कन्वर्ट करना है कि all these numbers have 3 digits after the decimal. Now इस केस में हम लोग 23 being a whole number हम इसको लिखेंगे 23 और 23 के बाद लगाएंगे डेसिमल और क्योंकि हमें 3 डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद so we will put 3 zeros here 1 2 and 3 प्लस यहाँ पर हमारे पास है 45.097 प्लस यहाँ पर 0.03. इफ यू सी यहाँ पर वी हैव गॉट ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस तो हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद एंड वी नीडेड 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. सो यहाँ पर हम एक 0 और लगाएंगे प्लस 0.214. Now writing them in column form. अब हम सभी नंबर्स को कॉलम फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले 23.000. नेक्स्ट 45. अगेन याद रखिएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल. यहाँ पर वंस प्लेस पे हमारे पास 5 था और 10th प्लेस पे हमारे पास 4 है और डेसिमल के बाद 10th प्लेस पे 0, 100 प्लेस पे 9 एंड 1000 प्लेस पे 7 है. नेक्स्ट आई हैव गॉट 0.030. अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे. डेसिमल से पहले हमारे पास वंस प्लेस में 0 है एंड डेसिमल के बाद 10th प्लेस 100 प्लेस एंड देन 1000 प्लेस एंड लास्ट है हमारे पास 0.214. Now adding them together हम इन सबको ऐड कर लेते हैं.
7 plus 4 11, 1, we carry here 1. 1 plus 9 is 10, 10 plus 4 44, we carry 1 here. 2 plus 1 3, we put a decimal, यहाँ पर सब जगह decimal है, same place पे decimal आएगा और यहाँ पर 3 plus 5 is 8 and 2 plus 4 is 6. So we get the answer as 68.341. Now let us do some questions on subtraction. Here we are subtracting 24.78 from 247.456. Now इस केस में subtraction के केस में you need to remember कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है लाइक यहाँ पर subtract this from the second number, तो from के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम पहले लेते हैं और उस नंबर में से हम फर्स्ट नंबर को subtract करते हैं. That means यहाँ पर हम लोग 247.456 में से we will subtract 24.78. Now the second thing we have to see कि whether these are like decimal or not. यहाँ पर आप देखेंगे 247.456 है, यहाँ पर डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, बट यहाँ पर डेसिमल के बाद we have got only 2 digits, right? So हमें इसको भी 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है. So we write it as 247.456, इसको हमने एज इट इज कॉपी किया, माइनस 24. इसको हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है. So since we have got only 2 places after the decimal, so थर्ड प्लेस पे हम लोग 0 लगा देंगे और अब हम इन दोनों नंबर्स को कॉलम फॉर्म में लिखेंगे. So we write it as 247.456 और इसके नीचे हम लिखेंगे 24.780. Now यहाँ पर always remember डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा. यहाँ पर हमारा वंस प्लेस पे, if you see this is ones, this is tens, this is hundreds, और यहाँ पर ये 10th प्लेस है, ये 100 प्लेस और ये 1000th प्लेस है. सो हमें ये याद रखना है, हमें डेसिमल से पहले if you see वंस प्लेस पे यहाँ पर हमारे पास 4 है और 10th प्लेस पे 2 है और आफ्टर द डेसिमल 10th प्लेस पे हमारे पास 7 है, 100 प्लेस 8 and 1000 प्लेस I have got 0. And now we will subtract. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 minus 0 is 6. Now 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, we carry 1 here, so 3. यहाँ पर हो गया 15, 15 minus 8 is 7. 3 हम यहाँ से कैरी करेंगे, बोरो करेंगे यहाँ से, this becomes 13. 13 minus 7 is 6. Here 6 minus 4 is 2. 4 minus 2 is 2 and 2. So we get 222.676. Now let us try one more example. Now here in this example, if you see, we need to subtract 12.896 from 14. Again, from के बाद जो नंबर होता है उसको हम पहले लिखते हैं और उसमें से हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. So 14 minus 12.896. But if you see here, 14 तो होल नंबर है, तो दैट मीन्स हमें इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर if you see डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, सो हम लिखेंगे इसको 14. 14 के बाद भी पूरा डेसिमल और डेसिमल के बाद अब हम यहाँ पर 3 zeros लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर we have got decimals up to 3 places, तो हमने 14 में भी डेसिमल लगा के we have got 3 zeros. Now we subtract 12.896. अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा इनको कॉलम फॉर्म में लिखना. we'll write them in column form 4.000 और इसमें से अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 12.896. अब क्योंकि इस 0 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम यहाँ से बोरो करेंगे and this becomes 10. 10 minus 6 4, 9 minus 9 0, here 9 minus 8 1, यहाँ पर 3 minus 2 1 and 1 minus 1 is 0. So we get, अब क्योंकि 1 से पहले 0 है तो आपको जरूरी नहीं कि आप यहाँ 0 लिखो, आप इसको नहीं भी लिखोगे तभी चलेगा. So we get the answer as 1.104. Now let us start
start with simplification of decimals. Now while doing simplification आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि simplification जब भी हम करते हैं, चाहे वो हम इंटीजर्स में करें, नेचुरल नंबर्स में करें, फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल्स में, सिंप्लीफिकेशन के टाइम आपको BODMAS रूल हमेशा ध्यान रखना है। Now इस केस में अगर आप देखेंगे there is no bracket, there is no off, एडिशन भी नहीं है, इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो इस केस में अगर आप देखेंगे हम लोग फॉलो करेंगे DMAS रूल, दैट मींस DMAS, जिसे हम कहेंगे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो हम इसमें से DMAS रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एडिशन है एंड सब्ट्रैक्शन है, राइट। सो हम लोग पहले यहाँ पर ऐड करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इन सबको लाइक डेसिमल्स में। नाउ वी सी हियर यहाँ पर 4.56 है, यहाँ पर 32 है। 32 इज अ होल नंबर एंड हियर आई गॉट माइनस 0.367। सो सबसे पहले वी सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 है, तो बाकी सबको भी हमने 3 नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक कन्वर्ट करना है। So here हमारे पास है 4.56, यहाँ पर आफ्टर डेसिमल आई हैव गॉट 2 डिजिट्स, सो हम थर्ड प्लेस पे यहाँ पर 0 लगा देंगे, प्लस 32 बीइंग अ होल नंबर, 32 में कोई डेसिमल नहीं है, सो हम लोग पहले डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद वी पुट 3 zeros, माइनस 0.367। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग देम। नाउ अब इसमें से हमने कौन से दो नंबर्स को ऐड करेंगे? इफ यू सी ये नंबर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे। सो वी हैव गॉट 4.560 एंड 32.000। तो हम 32 जब लिखेंगे तो यू नीड टू रिमेंबर डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 1s प्लेस पे 2 है और 10s प्लेस पे 3 है, एंड आफ्टर दैट 0 0 0 and we need to add them. When we add, we get 0, 6, 5 plus 0 is 5, 4 plus 2 is 6, and here 3. We get 36.560. अब हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना है ये वाला नंबर, तो हम इसमें को पहले लिखेंगे 36.560 एंड इसमें से अब हम सबट्रैक्ट करेंगे 0.367। अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 1s प्लेस पे 0 है, तो हम यहाँ 1s प्लेस पे 0 लिखेंगे, 10th प्लेस पे 3, 100 प्लेस 6 एंड देन 1000 प्लेस 7 एंड वी विल सबट्रैक्ट। अब यहाँ हम सबट्रैक्ट करेंगे, we'll borrow 10 minus 7 is 3, we borrow here 15 minus 6 is 9, 4 minus 3 1, here 6 minus 0 is 6 and 3. So our answer is 36.193. Now looking at the next question. Now इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 4.73 plus 0.4312 minus 2.0675 plus 1। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जो हैं दैट इज 4। यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, दैट मीन्स हमें बाकी सबको भी 4 डेसिमल प्लेसेस लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 4.73 था, 2 डिजिट्स थी आफ्टर डेसिमल, हमें 4 चाहिए थी, तो हमने इसके बाद 2 zeros लगाए, here 0.4312 minus 2.0675, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, प्लस 1। नाउ 1 होल नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे एंड क्योंकि हमें 4 डिजिट्स चाहिए आफ्टर द डेसिमल, तो हम यहाँ पर 4 zeros लगाएंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी है, हमें इसमें पहले अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन हम पहले एडिशन करते हैं, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो हमें कौन कौन से नंबर्स को ऐड करना है? नाउ हियर दिस इज पॉजिटिव, तो हमें इसको ऐड करना है, दिस इज आल्सो पॉजिटिव एंड दिस इज आल्सो पॉजिटिव, सो हम पॉजिटिव नंबर्स को एक साथ ऐड करेंगे। सो राइटिंग देम हियर 4.7300। अब हम इन सबको कॉलम फॉर्म में लिख रहे हैं, 0.4312 डेसिमल से पहले 0, here 4312 और लास्ट में हमारे पास 1 है, तो 1 and 1 2 3 4 and we add them। अब हमें इन सबको ऐड करना है
Adding them here, I get 2, here 1, 3 plus 3, 6, 7 for 4, 11, 1, decimal here and we carry 1. 4 plus 1, 5 plus 1, 6. So we get 6.1612. अब हमें इसमें से 2.067 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो हम इसको अकॉर्डिंग टू यहाँ पर इसको ऊपर लिखेंगे 6.1612 और उसके नीचे हम लिखेंगे अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल, वन स्पेस पे यहाँ पर 2 है एंड आफ्टर दैट 0.675 और यहाँ हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट. यहाँ पर वी बोरो, we get 0, 12 minus 5 is 7. यहाँ पर again we will borrow, 10 minus 7 is 3. Again 0, 15 minus 6 is 9. 0 minus 0 is 0. And 6 minus 2 is equal to 4. So we get our answer as 4.0937. Hope you all have enjoyed learning with me. So please do not forget to subscribe to my channel and also share the video with your friends.